जो खानदानी रईस होते वो रखते मिजाज नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है ये दौलत नई नई है। मतलब कि थोड़ी सी उपलब्धि, थोड़ी सी कामयाबी, थोड़ा सा धन अचीव करने के बाद आपका लहजा नहीं बदलना चाहिए, आपका बोलने का तरीका नहीं बदलना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। चाहे कुछ भी हो जाइए, बिहेवियर में कोई चेंजिंग नहीं, वे ऑफ टॉकिंग जो कहते हैं, जो आपका लहजा है वो नहीं बदलना चाहिए। चलिए इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग कवर करेंगे, वो है मैटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर। एक सीधे धारावाही चालक में, सीधे मतलब स्टेट समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पेन है, पेन का पॉइंट है धारा की दिशा, ठीक है, इस तरह का कंडक्टर है, पतला सा तार है। मैटिक फील्ड और मैटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे उसकी स्टडी करने वाले हैं हम लोग। ध्यान रखिए, इसके लिए एक सेटअप तैयार करेंगे। सेटअप में क्या होगा जी, ये प्लस है, क्या है माइनस है, धारा की दिशा क्या हो गई, देखिए ये है धारा की दिशा, आपको प्लस से माइनस की तरफ। उसी में बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दिया, ठीक है, ये की है आपका के जिसको बोलेंगे, और ये आपका बैटरी बी मान लेते हैं इसको। प्लस माइनस चेंज कर दिया, टर्मिनल चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपका धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आई हो गया आपका, दो दे दिया, एक क्लॉकवाइज भी दे दिया करे, ठीक है, अप से डाउन जा रहा है, वर्टिकली डाउन हो जाता है, एक वर्टिकली अपवर्ड है। तो किस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, तो इसको आसानी से हम आयरन फिलिंग्स के थ्रू कार्डबोर्ड पर रख देंगे, एक वायर ले जाएंगे, ठीक है, और करंट जब फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जो आपके आयरन फिलिंग्स है एक पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न क्या होगा जी, सर्कल की तरह होगा, कंसेंट्रिक सर्कल। तो होता क्या है कि किसी भी सीधे धारावाही चालक के तार चारों ओर, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, क्या होते हैं, संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। ध्यान से लिखे, लिखा है किसी लंबे धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र लिखा है, सतह पर संकेंद्रीय यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल होती है जो धारा की दिशा के लंबवत होती हैं, ठीक है, लंबवत होंगी। तो जैसे मान लीजिए आपका ये एक बुक है, और ये बुक हो गया, और ये हो गया आपका पेन, डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको होल्ड करके बाहर निकाला गया है। तो ये प्लेन है, तो इसके ऊपर, और ये प्लेन, बुक का प्लेन सतह, और ये क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो इसके सतह के ऊपर क्या बनेगा, कंसेंट्रिक फील्ड बनेंगे, कंसेंट्रिक फील्ड लाइंस। कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर से ड्रॉ किए गए बहुत सारे सर्कल, अलग अलग रेडियस का बहुत सारे सर्कल। तो देखिए कैसे होंगे, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ये सर्कल बन रहे हैं, सर्कल हो गए। इसमें भी बनेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स, ध्यान रखिए ये दोनों टच नहीं है, ये प्लेन पे है। ये हो गए कंसेंट्रिक सर्कल्स। हम दो चीज जानेंगे, इन इसको बोलेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है, तो इनकी दिशा भी बताएंगे कैसे होगा। दूसरा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, आर दूरी पर एक स्टेट कंडक्टर है, मान लीजिए वायर है, इससे आर दूरी पर हमें मान लीजिए क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो उसका भी एक सिंपल तरीका जान लीजिए। देखिए बी जो होता है धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु हमारे पास क्या है, यहाँ पे है, आर दूरी पे है, करंट क्या फ्लो कर रहा है इससे, आई। जो चुंबकीय क्षेत्र जिसको बी से सिंबलाइज करते हैं वो क्या है, बी जो होता है धारा के मान के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी धारा जितना ही ज्यादा होगी बी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। फिर आर के इनवर्सली यानी कि दूरी बढ़ेगी तो बी का मान क्या होगा, घटेगा। पास ज्यादा फील्ड होगा और दूर बढ़ते जाएगा तो फील्ड का मान क्या होगा, घटेगा। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। एक डायरेक्टली है, एक इनवर्सली, इनको कंबाइन कर दीजिए तो क्या मिला, v डायरेक्टली I बाई आर। जब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं मिनट बाई 2 पाई
और ये क्या हो जाएगा I बाई आर। ये जो मिनट बाई 2 पाई है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है। और मिनट बाई 2 पाई की जो वैल्यू होती है, देखो मिनट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर 7 माइनस 7। ठीक है। तो मिनट बाई 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 2 4, इसको इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7। ठीक है। इसका यूनिट वगैरह आप बड़े क्लासेस में जानेंगे। फिलहाल इसकी वैल्यू पुट करके हम मैट्रिक फील्ड ला सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला। एसआई मात्रक क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? बी का जो मात्रक होता है, बी का मात्रक वो होता है आपका टेस्ला टी। ये कौन सा मात्रक है जी? एसआई मात्रक है। क्या है? एसआई मात्रक, जो कि दुनिया में मान्य है। और एक होता है सीजीएस, एसआई से छोटा मात्रक होता है, वो होता है गॉस। बी का सीजीएस मात्रक जो होता है गॉस, GAUSS, कैपिटल जी से सिंबलाइज करते हैं। 1 टेस्ला जो होता है 10 टू द पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। ये क्या करना है? रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि हाँ टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एसआई मात्रक टेस्ला, सीजीएस मात्रक किसका? चुंबकीय क्षेत्र का गॉस। और संबंध क्या जी? 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर। बड़ा कौन है जी? टेस्ला। चलिए, और बी और आर के बीच में देखिए, बी के साथ आर का क्या रिलेशन है हमारे पास? देख रहे हैं बी के साथ आर का रिलेशन जो है वो क्या है? इनवर्सली है। क्या है? नीचे है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ग्राफ कैसा होगा बी और आर का जी? इस तरह का। ठीक है। कर्व होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, कर्व हो गया। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, समानुपाती होता, क्या मिलता आपको? स्ट्रेट लाइन। तो इससे मिल गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो आर दूरी पे कितना होता है जी मैग्नेटिक फील्ड? चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट को बोलते हैं चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, वो आगे आप लोग पढ़ना है, बट ध्यान रखिए वैल्यू इसकी याद होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करेंगे हम सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब दिशा कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें तो बता दिया गया कि कंसेंट्रिक सर्कल्स होता है। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, तो क्या मिलता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलती है। तो हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। देखिए, इसके लिए एक नियम है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। कई लोग राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, कई लोग कॉर्क-स्टू रूल भी कहते हैं। कहने का तरीका अलग अलग है, रूल एक ही है। देखिए क्या है, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा की दिशा धारा की ओर संकेत करता हो, तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेंगी। देखिए ध्यान से, जैसे एग्जांपल के तौर पर देता हूं मैं आपके, हमारे पास ये पेन, ये पेन का पॉइंट धारा की दिशा है, और इसको दाहिने हाथ में पकड़ना इस तरह से। ये अंगूठा क्या दे रहा है जी? धारा की दिशा ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर, जो मुड़ी हुई उंगलियां है, ये क्या हो रहा है जी? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, फील्ड लाइंस हो जाएंगे। अब इसमें देखिए उल्टा, हाथ पकड़िए, नीचे करिए, अंगूठा नीचे की तरफ है, उंगलियां उल्टा घूमी है क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? क्लॉकवाइज क्या मिलेगी? धारा की दिशा। किसी भी बिंदु पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट क्या देगा? यहाँ पे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो क्या देगा आपको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बताया भी था पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में, कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा दूरी बनी रहनी चाहिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट मत कर देना, कट मत कर देना। ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि किसी सीधे धारावाही चालक, और ये ध्यान रखना, लॉन्ग, ये जो वायर है लॉन्ग लिया गया है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए है, शॉर्ट के लिए अलग फॉर्मूला होता है, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है। तो सीधे धारावाही चालक के दौरान विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बल, चुंबकीय बल रेखाएं। थैंक यू। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।